क्या आपके पूरे शरीर में पेन है, जैसे ज्वाइंट पेन, हड्डियों में पेन, मसल्स में पेन, नसों में पेन, या फिर आप कमजोरी फील कर रहे हैं और आपका बीपी डिसबैलेंस हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। नमस्कार, लाइफ विद डॉक्टर नवीन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नवीन और मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूं और मेरा हमेशा यही टारगेट रहता है कि आपकी मैक्सिमम बीमारियों का ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी की हेल्प से नेचुरल वे से मैं कर पाऊँ, ताकि आप एक अच्छा सुखी जीवन जी पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विटामिन डी और मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन डी को कैसे आप नेचुरल तरीके से अपने शरीर में पूरा कर सकते हैं और विटामिन डी की कमी के क्या क्या लक्षण हैं, किन किन बीमारियों को आपको फेस करना पड़ सकता है और कैसे आप इन बीमारियों से रिकवरी कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19वीं सेंचुरी विटामिन्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे प्रोफेसरों ने, साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने लगभग आधा दर्जन विटामिन्स की खोज कर ली थी और ये लगभग 15 साल की स्टडी के बाद ऐसा पॉसिबल हुआ था। इसके अलावा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर WHD ने दिया था, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में जब ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे थे तो उन्होंने सभी खाद्य पदार्थों से विटामिन्स को अलग करने में सफलता प्राप्त कर ली थी और उनको लाइव देखने का सौभाग्य भी धरती पर सबसे पहले प्रोफेसर WHD जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और वो अपनी 19वीं सेंचुरी में वहाँ सेवाएं दे रहे थे, उनको प्राप्त हुआ। और उन्होंने बताया कि विटामिन्स को जब खाद्य पदार्थों से अलग करते हैं और ये लाइव कैसे दिखते हैं, ये एक बर्फ़ के वाइट गोले जैसे दिखाई देते हैं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विटामिन डी, जिसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको ग्रोथ विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि ये हड्डियों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा योगदान देता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट विटामिन है, क्योंकि हमारी रूटीन लाइफ में इसके बहुत ज़्यादा उपयोग है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और हमारे शरीर के ऑर्गन सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे, उनकी फंक्शनिंग सभी डिपेंड करते हैं कंकाल पर, और कंकाल हमारा कैसा रहेगा, हड्डियाँ कैसी रहेगी, वो करती है विटामिन डी पर। विटामिन डी 2 टाइप के जनरली है, D2 और D3। और लैब टेस्टों के लिए जब भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तो विटामिन D3 की टेस्टिंग के लिए बोलते हैं, क्योंकि विटामिन डी से वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री को स्टडी कर कर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप कब कितना कैसे विटामिन डी ले सकते हैं और अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि विटामिन डी का प्रोडक्शन हमारी स्किन के अंदर ही होता है। विटामिन डी की मैन्युफैक्चरिंग हमारे स्किन के अंदर होती है और ये वसा में घुलनशील है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सनरेज सूर्य से आती है, जिसको अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, उनका स्किन के साथ संपर्क होने के बाद हमारे स्किन में विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। अब मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो विटामिन डी से रिलेटेड है और मैं बताऊंगा कि किन किन बीमारियों से आप बच सकते हैं और आपको कैसे पता लगेगा कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है और कैसे आप नेचुरल तरीके से इसको पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं कि हमें रूटीन में कितना विटामिन डी रिक्वायर होता है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं इंटरनेशनल स्टडीज़ और अपने नेचुरोपैथी एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के 12 महीने में लगभग 400 मिलीग्राम पर यूनिट आपको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इंटरनेशनल यूनिट है। कुछ लोग इसको आयुष यूनिट बोलते हैं और कुछ लोग नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर इसको कंसीडर करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप जन्म से लेके 12 महीने तक के बच्चे की क्वांटिटी पता करना चाहते हैं तो ये लगभग
400 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर है। इसके अलावा 1 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे के लिए लगभग 600 नैनोग्राम प्रति लीटर आपको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपकी 18 साल से लगभग 70 साल तक की एज को लगभग 800 नैनो मिलीग्राम प्रति लीटर विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि विटामिन डी हमारे शरीर में क्या रोल अदा करता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, मानव कंकाल और हड्डियों की मजबूती आपकी विटामिन डी पर निर्भर करती है। आपकी सभी क्रियाएं, उठना बैठना चलना फिरना, आप कैसे दिखेंगे, कैसे आप काम करेंगे, ये रूटीन के जितने भी काम हैं ये हमारे कंकाल पर निर्भर करते हैं। और यदि ये स्ट्रॉन्ग होगा तो आप अच्छा जीवन जी पाएंगे। और विटामिन डी की कमी के कारण आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपको कैसे उसका आभास हो सकता है, या आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं है। और आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप नेचुरल तरीके से अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। यदि आपको डाउन टेम्परेचर के चलते आपके पूरे शरीर में पेन है, जैसे मांसपेशियों का पेन, हड्डियों में पेन, या फिर शरीर में जकड़न आ गई है, आपको थकान है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका बीपी स्टेबल नहीं है, कभी बीपी ज़्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो। इसके अलावा यदि आपकी जॉब इंडोर है और आप बहुत ज़्यादा सन के टच में नहीं रहते और आपके शरीर को एक रूटीन लाइफ में प्रॉपर मात्रा में सूरज की किरणें नहीं प्रोवाइड हो रही, तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिसके चलते आपके जॉइंट में पेन हो सकता है, हड्डियों में पेन हो सकता है, मसल्स में पेन हो सकता है। इसके अलावा आपको कमज़ोरी फील हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है और आपका बीपी भी डाउन हो सकता है। इसके अलावा यदि आप डाउन टेम्परेचर के चलते या सर्दियों में या गर्मियों में इंडोर जॉब के चलते आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं और आप कमज़ोरी फील कर रहे हैं और जो लक्षण मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो गई हो। तो आप लैब टेस्ट करवा कर ये चेक कर सकते हैं। और मैं अब आगे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कैसे आप विटामिन डी को अपने शरीर में पूरा कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, और इसका कोई भी किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज़ में पाया गया है और ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और इसकी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। अब मैं कुछ लक्षण आपको विटामिन डी के शेयर कर देता हूँ। यदि आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं और आपकी नसों में कमजोरी आ गई है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है। इसके अलावा सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार आपको बार बार हो रहा है, आप फील कर रहे हैं कि आपको लंबे समय से ये चीज़ें हैं, तो आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके अलावा हड्डियों में कहीं भी दर्द, जॉइंट पेन में दर्द, और आप लंबे समय से ऐंठन यदि अपने शरीर में फील कर रहे हैं, तो विटामिन डी की कमी आपको हो सकती है। इसके अलावा थकान, सुस्ती और कमज़ोरी यदि है, तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। और हैप्पी हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी विटामिन डी का बहुत ज़्यादा योगदान है। यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो ये आपके हैप्पी हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है और आपका मूड ऑफ रहता है और आप चिड़चिड़े भी रहते हैं, जिसके खामियाजे आपको रूटीन लाइफ में भुगतने पड़ सकते हैं। इससे आपकी हड्डियाँ वीक हो सकती हैं विटामिन डी की कमी से, और वो टूट भी सकती हैं। आपने देखा होगा जैसे ही ओल्ड एज का कोई भी पर्सन गिर जाता है तो उसकी हड्डी एकदम से टूट जाती है। ये सभी विटामिन डी की कमी से होता है और आप देखेंगे कि यंग एज में बहुत ही जल्दी हड्डियां जुड़ जाती हैं। अभी मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगा कि कैसे आप अपनी हड्डियों को बहुत अच्छा मजबूत कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको
चोट लगती है और वो लंबे टाइम से घाव नहीं भर पा रहा, तो हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई हो। बालों का एकदम से टूटना, झड़ना, सफ़ेद होना, दो मुँह बाल होना, या बाल एकदम से वेट लॉस कर गए हैं या घनत्व कम हो गया है, तो आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी इससे हो सकती है। आप एक बार लैब टेस्ट जरूर करवा लें। नसों में जकड़न, पैरों में अकड़न, पैरों में दर्द और कमजोरी को फील करना, ये सभी लक्षण विटामिन डी की कमी के हैं यदि आपके शरीर में हो गई है। इसके अलावा मेमोरी लॉस का रीजन भी विटामिन डी हो सकता है। यदि विटामिन डी की कमी है तो आप किसी भी चीज़ को लंबे समय से अपने याद नहीं रख पाएंगे और आप सोच सकते हैं कि यदि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है तो विटामिन डी की कमी आपके शरीर में हो सकती है। और प्रदूषण के चलते भी विटामिन डी की कमी आपके शरीर में हो सकती है, क्योंकि जब भी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होगा तो सन रेज आपके स्किन को टच नहीं करेगी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन अपनी स्किन में नहीं होगी, क्योंकि अल्ट्रा वाइट जो रेंज है सूर्य से आने वाली, वो विटामिन डी स्किन के अंदर प्रोडक्शन करती है और यदि वो आपके शरीर तक नहीं पहुंचेगी तो आपके शरीर में विटामिन डी की मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी और आप बहुत सारी बीमारियों से जूझना स्टार्ट कर देंगे। यदि आप इंडोर आपकी जॉब है और आप पूरे दिन एसी में रहते हैं तो आप देखेंगे कि आप इन सभी लक्षणों को फेस कर रहे हैं, और यदि सभी लक्षणों को फेस कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है। आप एक बार चेक करवाने। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। ये बिल्कुल साइंटिफिक बेस्ड है, रिसर्च बेस है। बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज़ को स्टडी करके ये नोट्स बनाए गए हैं और कुछ मेरे नेचुरल ऐसी एक्सपीरियंस है जो मैं डेली रूटीन में अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करता हूँ और बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रूटीन लाइफ में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। सूर्य की किरणों से आप विटामिन डी को नेचुरल तरीके से पूरा कर सकते हैं, और यदि कहीं आप ऐसे स्थान पर हैं या इंडोर जॉब है जहां पर आपको प्रॉपर वे से किरणें सूर्य की नहीं मिल रही, तो आप अंडे की जर्दी, मछली का तेल, इसके अलावा सरसों का तेल, नींबू, टमाटर, संतरा, पका हुआ कटहल, मधु, घिया, सोयाबीन, करेला, गाजर, लेटिन, प्याज, पुदीना, मक्का, शक्करकंदी आदि खाकर अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये नेचुरल तरीके से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करेंगे और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी इनसे रिकवर कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी अभी मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, आप सभी नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोसेस से तैयार की गई ही चीज़ें यूज करें, क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिलावटी प्रोडक्ट अभी अवेलेबल हैं। आप बिल्कुल जो वेजिटेबल है नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली लें, आप देखेंगे कि इससे बहुत जल्दी रिकवरी आप कर पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग विटामिन डी पर निर्भर करती है। यदि आपकी मसल्स में पेन है या नसों में पेन है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारा नर्वस सिस्टम है और ये पूरा हड्डियों के अंदर सेफ रहता है। यदि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होगी तो ये आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए आप अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा रखें, और यदि हो गई है तो नेचुरल तरीके से उसका पूरा करने की कोशिश करें और एक अच्छा जीवन जिएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विटामिन्स के अंदर होता क्या है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इनबॉक्स में कमेंट आए हैं कि आप हमें बताएं कि विटामिन के अंदर क्या होता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर के लिए मैंने ये रिसर्च किया है कि अपने विटामिन के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इनके अच्छे मेल से ही अच्छा विटामिन बनता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी कोई भी मेडिसिन किसी डॉक्टर के द्वारा चल रही है तो आप विटामिन डी की रिकवरी के लिए जो प्रोसेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस से पहले एक बार आप अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कर लें
क्योंकि आपका फैमिली डॉक्टर ही आपकी मेडिकल हिस्ट्री को स्टडी कर कर आपको अच्छे से रिकमेंड कर पाएगा, ताकि आप मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट ले सकें और बहुत जल्दी विटामिन डी की कमी को अपने शरीर में पूरा कर लें, ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाएँ, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी। क्योंकि हर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन, खान पान, लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग अलग होता है। क्योंकि हमारे यहाँ हर 10 किलोमीटर के बाद वेदर चेंज हो जाता है, तो सभी डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को स्टडी कर कर ही आपको रिकमेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अपने सगे संबंधी विटामिन डी की कमी को पूरा कर पाएँ और नेचुरल तरीके से नेचुरोपैथी की हेल्प से एक अच्छा और सुखी जीवन जी पाएँ और वो नेचुरोपैथी से जुड़ पाएँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मुझे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में लगभग 50 से ज़्यादा वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने नेचुरोपैथी से रिलेटेड अपलोड की हैं। आप उनको अच्छे से देखकर नेचुरोपैथी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।